प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार। आज का विषय है, टॉपिक है आत्मिक सेवा क्या है। आज का विषय है, टॉपिक है आत्मिक सेवा क्या है। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए हम अपने टॉपिक की ओर वापस लौटते हैं। जैसा कि आज का विषय है, टॉपिक है आत्मिक सेवा क्या है। आइए हम एक वचन निकालेंगे और पढ़ेंगे। वचन निकालेंगे रोमियो 12 का एक वचन। वचन निकालेंगे रोमियो 12 का एक वचन। वचन को पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस वचन में पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर। यहाँ पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पौलुस क्या कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया को याद दिलाकर विनती करता हूँ। क्या विनती करते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यहाँ पौलुस विनती करते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा करके बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ जो बलिदान चढ़ाने को कहा गया है, तो जैसे पुराने नियम में पापों की क्षमा के लिए पशुओं को बलिदान किया जाता था, वैसा यहाँ अपने आप को बलिदान करने को नहीं लिखा है कि हम पहले जैसे पशुओं का बलिदान किया जाता था, पापों की क्षमा के लिए पशुओं को बलिदान किया जाता था, उसको लहू को बहाया जाता था, लहू को चढ़ाया जाता था, वैसा यहाँ नहीं लिखा है कि हम अपने आप को पशुओं की तरह काट कूट कर बलिदान चढ़ा दें। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं लिखा है, क्योंकि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारी पापों की क्षमा के लिए खुद बलिदान हुआ है। उसने हमारी पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया है। यहाँ पर इस वचन का मतलब है, यहाँ जो पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा का मतलब क्या है? आत्मिक सेवा का मतलब है कि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ
पवित्र बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पित करना है। कहने का मतलब है कि हमें अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ अपने आप को हमें परमेश्वर को समर्पित कर देना है। हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है। कहने का मतलब हम अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, यानी कि स्वयं को अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर को समर्पित कर देना ही आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है कि हम अपने आप को स्वयं को पवित्र करके परमेश्वर को समर्पित कर देना ही आत्मिक सेवा है। जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं और परमेश्वर के अधीन होकर उसकी इच्छा अनुसार आज्ञा अनुसार चलते हैं, यही आत्मिक सेवा है। कहने का मतलब है उसके अनुसार यानी कि परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना ही आत्मिक सेवा है। परमेश्वर के अनुसार ही जीना आत्मिक सेवा है। उसकी इच्छा अनुसार चलना, उसकी आज्ञा अनुसार जीना चलना, यही आत्मिक सेवा है। हम अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें कि प्रभु हम तेरी इच्छा अनुसार आज्ञा अनुसार तेरी आत्मा के अनुसार चलेंगे। यही आत्मिक सेवा है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को यह संदेश अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह।